सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का ताकतवर गढ़ रहा है और सपा के इस गढ़ में सेंधमारी करने की भाजपा इस बार पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी उपचुनाव पर बड़ी बात बोली है। भाजपा उम्मीदवार रघुराज के नामांकन के मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में भाजपा 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाज का भारी हिस्सा इस बार भाजपा के साथ है। तो जो अवैध कब्जे हैं उन पर चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन जो अवैध कब्जे, यहाँ बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, गुंडागर्दी से, अराजकता से, माफियागिरी से, उस माफियागिरी से, अराजकता से, गुंडागर्दी से मैनपुरी लोकसभा मुक्त होगा। और हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये तो रघुराज साहब के हैं, राम राज और रघुराज। क्या लग रहा है सर, सिपाहियों को स्टार प्रचारक बना दिया है? सिपाहियों को स्टार प्रचारक बना दिया है चाचा जी? ये तो श्री अखिलेश यादव जी, वो चाचा भतीजे का मामला है। लेकिन हमको अच्छा लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी को अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ हरा दिया, रामपुर हरा दिया, गोला में हरा दिया और मैनपुरी में हराने जा रही। रामपुर जो आजम खां जी की विधानसभा है उसमें हराने जा रही है। खतौली जो हम जीते थे उसको जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 3 दिन से यहीं पर है, क्या कहेंगे? हाँ, ये माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे श्री रघुराज शाक्य जी की लोकप्रियता है, हमारे पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता है कि जिसके कारण से उनको ये खबर लग गई है, खलबली मच गई है, कमल खिल रहा है, साइकिल पंचर हो गई है। अब खंड खंड करने का को भेजने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कामों के आधार पर, जिस प्रकार से जनता में उनका जो विश्वास है उस आधार पर चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से इस बार वंशवाद की समाप्ति होगी, कमल खिलेगा। डिम्पल जी को आपने ही चुनाव हराया है अभी पिछली लोकसभा में, कैसा अनुभव रहा है डिम्पल जी के साथ चुनाव लड़ने का? देखो, चुनाव डिम्पल जी को मैंने नहीं हराया, चुनाव डिम्पल जी को कन्नौज की जनता ने हराया। और डिम्पल जी का ये लोकतंत्र में ये परिवारवाद, ये वंशवाद के विरोध की शुरुआत जो कन्नौज से हुई थी, मुझे लगता है उसकी हवा बड़ी तेजी से मैनपुरी में इस बार बह रही है और मैनपुरी में भी इस बार वंशवाद की समाप्ति होगी। क्या लग रहा है, रघुराज शाक्य उसी पार्टी के सदस्य भी रहे हैं पहले, तो कैसी टक्कर दे पाएंगे डिम्पल यादव को? देखो, रघुराज शाक्य जैसा कि अपने आप को नेताजी का शिष्य बताते हैं, तो यहाँ के ऊपर नेताजी की विरासत किसको जाएगी? भाई, नेताजी को नेता कोई उनके बेटे ने नहीं बनाया, उनके परिवार ने नहीं बनाया। नेताजी को तो उनको नेता ऐसे लोगों ने बनाया, रघुराज शाक्य जैसे लोगों ने। तो आज जनता उनको क्यों नहीं चुनेगी? तो ये कारण है कि निश्चित रूप से इस बार की जनता वंशवाद के खिलाफ अपने ही बीच से निकले एक आम आदमी को यहाँ से सांसद चुनेगी। अखिलेश यादव ने नामांकन वाले दिन कहा कि सरकार तो जो है मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। रामपुर के चुनाव में भी उनको ऐसा ही आशंका थी और वैसा ही हुआ, लखीमपुर में भी हुआ, गोला के चुनाव में। अखिलेश जी जैसा अपने समय पर करते रहे, उनको वही समझ में आ रहा है। और अखिलेश जी को इतना ही डर है कि तंत्र का दुरुपयोग होता है, अखिलेश जी चुनाव क्यों लड़